The church, the Lord graciously reminds us many things again and again. और कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंदर बहुत सारी चीजों को दोबारा बार बार याद दिलाता है। Because our human nature is we tend to forget. मानवीय हमारा स्वभाव होता है कि हम चीजों को भूल जाते हैं Certain things maybe we need to hear 25 times. और कुछ चीजों को हमें 25 बार भी सुनने की जरूरत पड़ती है। So let us not be tired of hearing things again and again. और इसलिए दोबारा बार बार उसी चीज को सुनने से हम थक न जाए Till God's ways become part of our life more and जब more. तक कि परमेश्वर के मार्ग हमारे जीवन के भीतर हमारा एक भाग नहीं बन जाता। Recently, Brother Zach sent an email reminding about 3 warnings that we all should take seriously. और हाल ही में भाई जैक ने एक ईमेल भेजा जिसमें 3 चेतावनियां हमारे मसीह जीवन में हमें गंभीरता से लेने के संबंध में वो था। So, one of the warning he said is our unwillingness, our refusal to accept God's authority over our lives. और यहाँ पर एक चेतावनी यहाँ थी कि जहाँ परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर हम जिसका तिरस्कार करते हैं या उसको नहीं मानना चाहते परमेश्वर के अधिकार को। See, theoretically we may say, God is above me, we may say, but when we face situation in our life, we have to check, are we refusing to accept the Lord's authority over our lives? और किताबी रूप से हम परमेश्वर के ज्ञान के रूप में कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रखता है, लेकिन हम सच में अपने आप को जांच के देखें हमारे जीवन के हालातों में क्या हम सच में परमेश्वर के अधिकार को हमारे जीवन पर हम अपनाते हैं या नहीं। You know how sin originated in the universe? और आप जानते हैं कि संसार में जगत में पाप कैसे आया। One of the angels was unwilling to submit totally to the authority of God. और यहाँ पर एक स्वर्गदूत था जो पूरी तरह से परमेश्वर के अधिकार की अधीनता में अपने आप को रोक देता या नहीं अपने आप को वो समर्पित करना चाहता And था। he was also unwilling to cooperate with other angels. और यहाँ पर दूसरे अन्य जो स्वर्गदूत थे उनके साथ भी वो सहयोग देना नहीं चाहता था। But on the other hand, Jesus came to save us from that spirit of what is opposite to submission. और यहाँ पर यीशु मसीह आया ताकि जो समर्पण न करने वाली जो भावना या आत्मा उसके विरोध में आकर उसने उस जीवन को जीकर दिखाया। You know, many places when we read the gospel, he committed himself completely under the authority of the heavenly Father. और जब हम पूरी तरह से सुसमाचार को पढ़ते हैं यीशु मसीह ने पूरी तरह से अपने आप को स्वर्गीय पिता के अधीनता में संपूर्ण रीति से सौंप दिया था। He prayed like, not my will, but your will. उसने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी नहीं पिता पर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। Even things which was painful, even things which he did not understand, he had another desire. Still, he surrendered that under the authority of God. और यहाँ तक चीजें जो उसको समझ में नहीं आती थी उसके लिए बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन फिर भी उसने चुना कि वो पिता के परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को सौंप दे। And also in reality, when he was young, he learned to live under the submission of his parents. और जब वो जवान था तब उसने अपने माता पिता की अधीनता में जीवन को जीना सीखा था। Do you think his parents were perfect people, ideal people? और क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह के माता पिता बहुत ही सिद्ध थे, बहुत ही उम्दा थे, सर्वोत्तम थे? No, they are like Joseph and Mary were like any other parents. They were good people, but they had their own imperfections. और यूसुफ और मरियम जो है वो पूरी तरह से असिद्ध लोग थे। हाँ, वो अच्छे लोग थे, लेकिन अन्य लोगों के समान उनके अंदर भी असिद्धताई थी। But Jesus, even though he was perfect, he put his self-will to death and learned to submit to his earthly और parents. यीशु मसीह यहाँ तक कि वो सिद्ध मनुष्य था, लेकिन फिर भी अपनी स्वयं की इच्छा को वहां पर मरने के लिए सौंप कर अपने माता पिता के अधीनता में अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। See, in other words, when we say that we want to follow Jesus, meaning is our spirit also should be like Jesus. और जब हम ये ऐसा कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूं, तो हमारी आत्मा भी यीशु मसीह की आत्मा के जैसे ही होनी चाहिए। We are willing to fully accept the authority of God over our lives. और हमें पूरी तरह से संपूर्ण रीति से परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर उसको अपनाना है या उसे एक्सेप्ट करना है। In our heart, we will not even remotely refuse accepting God's authority over life. और हमारे हृदय के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कण नहीं होगा जहां हम परमेश्वर के अधिकार को हमारे जीवन में अपनाने से रुक जाए।
This is something we can reflect, something we can meditate in life situation. We encounter things which we don't like, which God has set around. What is our attitude? और जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, ऐसे हालात में जब परमेश्वर ने अनुमति दी है तो हमारा स्वभाव या रवैया क्या होता है? Yeah, the second thing he warned in that email is our refusal to accept the authority of God appointed people above और us. दूसरी चेतावनी भाई जैक के उस ईमेल के अंदर थी कि जहां हम परमेश्वर के जो नियुक्त अधिकारी जो हमारे ऊपर अधिकार परमेश्वर ने किए गए उनकी अधीनता में अपने आप को हम रिफ्यूज करते हैं या इनकार करते हैं वहां पे अधिकार में। You know, again, the first sin committed in the Garden of Eden, it is not that Eve disobeyed God and plucked that fruit which God told not to do. और आदन की वाटिका के अंदर पहला पाप जब हम देखते हैं तो ये इसलिए नहीं था कि हवा जाकर वहां परमेश्वर ने जो वर्जित वृक्ष था उसके अंदर तोड़कर उस फल को खाती है, वो नहीं था। Her first sin was her unwillingness to be submissive to the authority, the authority of her husband who was standing by her side. और यहाँ पर पहला पाप उसका ये था कि उसका पति जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था उसकी अधीनता में अपने आप को पहले समर्पित उसने नहीं किया, वो पहला पाप था। When Satan tempted her, he could have taken the opinion. See, this Satan, this serpent is telling me this thing. What shall I do? और यदि शैतान ने उसके पास हवा के पास आकर उसको प्रलोभित किया था तो उसके पति के पास जाकर उसको एक सुझाव लेना चाहा था कि ऐसा ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए। But she failed to consult or to be submissive to her God-given authority, her husband, and choose her own decisions. और यहाँ पर वो हवा जो है परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया अधिकार जो उसका पति उसकी अधीनता में उसको पूछने के लिए भूल जाती है और वहां पर अपनी इच्छा को वो करती है आगे जाकर। And we know the disaster that brought about. और हम देखते कि क्या वो कितना विनाश वहां पर वो बात लेकर आती है। So that also teaches it is not enough to accept the authority of God above us. और ये हमको ये सिखाता है कि केवल परमेश्वर जो हमारे ऊपर अधिकार रखता है उसके अधिकार को केवल अपनाना उतना काफी नहीं होता We है। also should learn to be submissive to authorities God has kept above us. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो अधिकारी को नियुक्त किया है अधिकार को उसकी अधीनता में भी अपने आप को लाना हमें सीखना है। Whenever we fail, we'll walk that path which Eve took and we'll face problems in our life. और जब कभी हम असफल हो जाएंगे गिर जाते हैं तो वही मार्ग को हम लेते जो हवा ने लिया था और हमारे जीवन के अंदर तब समस्याओं का सामना हम करेंगे। A third warning he reminded is that our refusal to submit to God's calling over us. और तीसरी बात जो चेतावनी उस ईमेल के अंदर उन्होंने दी थी कि परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे जीवन के ऊपर है उसके अधीनता में हम अपने आप को लाने से वहां पे कतराते हैं या उसको नहीं करते हैं। See, those of us who do any little thing, a responsibility we do in the church is more applicable to us. और जो कलीसिया के अंदर कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी काम जब हम करते हैं ये हम सभी के लिए ऊपर लागू होता है। God has placed us in a team. और परमेश्वर ने हमें अलग अलग झुंड या टीम के अंदर रखा हुआ है। We have a responsibility one to another. एक दूसरे के प्रति हम जिम्मेदार है। There is a need to be submissive to one another instead of bulldozing our ways. और यहाँ पे जरूरत है कि हम एक दूसरे की अधीनता में रहे, नहीं कि हम बुलडोजर के जैसे बस अपने ही मार्ग को आगे बढ़ाते रहे, ऐसा ना होने पाए। It's a good example in the Bible. और ये बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल के अंदर पाया जाता है। Acts of the Apostles, chapter 13, प्रेरितों के काम 13 अध्याय we read there, Holy Spirit chose Paul and Barnabas to missionary work. और पवित्र आत्मा पौलुस और बरनबास को यहाँ पर मिशनरी कार्य के लिए चुनता है। And they as God, apostles prayed over them, they went and they did wonderful work before the Lord. और जो वहां पर प्रेरित थे वो बरनबास और पौलुस को चुनते, उनके लिए प्रार्थना करते और आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम ये आगे जाकर करते हैं। But Barnabas wanted to take his cousin, someone called John Mark, and John Mark also accompanied them. और वहां पे बरनबास जो था उसका जो कजिन जो भाई जो था उसको अपने साथ जॉन मार्क जो उसका नाम था उसको भी साथ में लेकर जाना चाहता था। But after that journey, midway John Mark left, and Paul realized that this John Mark is a unreliable person. Halfway he left when the work is difficult. और यात्रा के अंदर जब वो जा रहे थे साथ में जॉन मार्क जो होता है वो रास्ते में उनको छोड़कर चले जाता है। पौलुस को इस बात का उसको पता चलता है कि वो एक सही व्यक्ति नहीं था उस काम के लिए। So when they planned
their second missionary journey, Paul refused to take John Mark along with them. और जब दूसरी मिशनरी यात्रा उन्होंने वहां पर आयोजित किया था तो पौलुस ने कहा कि हम जॉन मार्क को इस दूसरी मिशनरी यात्रा के अंदर हम नहीं लेंगे अभी। But Barnabas insisted, he is my cousin, he has to be with me. और बरनबास ने कहा वो तो मेरा मेरा कजिन भाई है, उसको मेरे साथ होना ही है, उसको आना है मेरे साथ। But as Paul knew very well that he is unreliable, Paul resisted, Paul disagreed. और क्योंकि पौलुस को पता चला कि उसको हम भरोसा नहीं रख सकते जॉन मार्क के ऊपर, इसलिए वो पौलुस उसको लेने के लिए असहमत था। So Barnabas decided to leave Paul and along with the cousin, his related, he wanted to do his own ministry. और यहाँ पर बरनबास उसको उसको उस सहमति वो उसकी नहीं होती और वहां उसको छोड़कर पौलुस को अपना जो कजिन जो है वो जॉन मार्क उसको लेकर वो आगे बढ़ जाता है। But we see in the Bible, after Barnabas took that decision, we don't read anything about Barnabas. लेकिन उसके बाद बरनबास ने जो निर्णय उसके बाद अलग होने का लिया, हम बाइबल में कभी भी उसके आगे बरनबास के बारे में नहीं पढ़ते हैं। Actually, he was an excellent brother when he started Christian life. और जब मसीह जीवन बरनबास ने शुरुआत की थी, आरंभ किया था, बहुत ही उत्कृष्ट उत्तम भाई वो था। He was someone who encouraged many people. बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन करने वाला वो भाई था। But his attachment to his relative और अपने रिश्तेदारों के साथ उसका जो लगाव जो था influenced him more than the spiritual relationship. और आत्मिक जो उसके संबंध को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, उससे ज्यादा उसके जो शारीरिक उसके रिश्तेदार जो थे उसने उसके ऊपर प्रभाव को ज्यादा Instead डाला। of showing willingness to be submissive to Paul, he chose his own path because strong bonds with his relative. और क्योंकि अपने रिश्तेदार के साथ बहुत ही गहरा संबंध था, पौलुस के अधीनता में आने के बजाय वो अपने रिश्तेदार के साथ उस रिश्ते को, उस प्रभाव को ज्यादा चुनता है। And we read the silence, well, the scripture says God was not happy with that. और हम जानते हैं वहां पे शांत, वहां पे चीजें हो जाती, परमेश्वर वहां से उससे प्रसन्न नहीं था। So it's good to remember these three warnings. इन 3 चेतावनियों को हमारे जीवन में याद करना Never जरूरी है। refuse the authority of God over our और lives. परमेश्वर की अधिकार जो हमारे जीवन के ऊपर, उसको इनकार न करें। Never refuse the authority God has placed over our lives. जो अधिकारी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे ऊपर शारीरिक रूप से, उसको भी हम इनकार न करें। And never refuse our calling in a group where God has placed us belong, and never refuse that. Don't take an independent path. और एक झुंड में, एक टीम के अंदर परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर जो एक बुलाहट को रखा है, उसको भी हम इनकार न करें। कभी भी एक अकेले मार्ग को हम न ले। We read in James chapter 4 verse 7. याकूब 4:7, Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। What we understand, when we submit to God, that is when we receive authority over the devil. और यहाँ पर हम क्या समझते हैं, जब हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। We all want the devil to flee from us. हम सभी चाहते हैं शैतान हमसे भागे। They receive power only when we submit to the authority of God. और कब हमको सामर्थ मिलेगा, जब परमेश्वर की अधीनता में हम अपने आप को सौंप देंगे। First necessity is learning to be submissive to the authority of God. और सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार जो है उसकी अधीनता में अपने आप को लाना हमको सीखना है। Then God will place authority over us over the devil. That is a sequence. और दूसरा कि परमेश्वर तब शैतान के ऊपर जय पाने के लिए संसार के अंदर, शरीर के अंदर हमारे ऊपर ऐसे अधिकारियों को लाएगा जिसके अधीनता में हमें अपने आप को लेकर आना है। In other way, without submitting to the authority of God, we have no authority over the devil. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने नियुक्त किए अधिकारियों के अधीनता में यदि हम नहीं सौंपते हैं अपने आप को, तो शैतान के ऊपर भी हमारे पास कोई सामर्थ नहीं होगा। There is a verse from Ephesians which personally helped me. और एफिसियों की पत्री में से एक वचन मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है, मेरी मदद की है उसने। That is Ephesians 5:21. Be subject to one another in the fear of Christ. और एफिसियों की पत्री 5 उसका 21 वचन, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So this is how I learned. My willingness to submit to one another, that is a mark of whether I really fear God. और यहाँ पर परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन जब मैं रहता हूँ, यही एक चिन्ह होता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या नहीं। In other words, if I really fear God, that will be reflected, will be visible in my willingness to submit to one another. और दूसरे शब्दों में यदि सच में परमेश्वर का मैं भय मानता हूं, तो मेरे इच्छा के अंदर दिखेगा कि जहां मैं अपने आप को सौंपता हूं एक दूसरे की अधीनता में अपने आप को लाने के लिए। When I was a very young believer, when I came to Bombay, I'm very grateful. One brother
reminded me a principle. और यहाँ पर जब मैं जवान था मुंबई के अंदर, जब मैं आया, मैं बहुत ही जवान व्यक्ति था, और तब एक भाई ने मुझे इस बात को याद दिलाया। He told me, Abu, when you go to Bombay, you may find some church. The most important thing for you is learn to be submissive to the leaders there. और भाई अबू, जब तुम मुंबई में जाओगे आपको बहुत सारी कलीसिया मिलेंगे, लेकिन एक चीज को आपको सीखना है कि परमेश्वर ने अधिकारियों को जो वहां नियुक्त किया उनके अधीनता में अपने आप को आप लेकर आए। Like any young people, I was also very independent. और कोई दूसरे अन्य जवानों के समान मैं भी अपने आप पे स्वनिर्भर था। It was a battle for me to obey that principle, learning that necessity of be under subjection to authorities, elders, whoever is above me. और ये सिद्धांत का पालन करने के लिए मेरे अंदर भी एक संघर्ष था, एक युद्ध था कि जो अधिकारी को परमेश्वर ने मेरे ऊपर, जो प्राचीनों को, एल्डर्स को मेरे ऊपर मेरे ऊपर सौंपा, उनकी अधीनता में आना मेरे लिए एक संघर्ष था। But I did not give up. Whenever made, I wept and cried before God, went and asked the authority against whom I rebelled. और यहाँ पर जब कभी मैं गिरता था, मैं वहां पर मन फिराता था, उन अधिकारी के पास जाकर, प्रभु मैंने आपके विरोध में बलवा किया है। Very often God broke me. कई बार परमेश्वर ने मुझको तोड़ा है उस क्षेत्र में। Progressively I learned the reality in my own life. और बढ़ते क्रम पर मैंने मेरे जीवन के अंदर उस वास्तविकता को सीखा है। The blessing and the safety of being under authority. और एक अधिकार के अधीन में होने की जो आशीष है और एक सुरक्षा, उसको मैंने सीखा है। Today I can learn, I can speak from my own heart because I have passed through that hard way. और क्योंकि मैं अपने हृदय से, अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, क्योंकि उस कठिन परिस्थिति से होकर मैं अपने जीवन में सीख कर इसको मैं गुजरा हूं। 1 Peter chapter 5 verse 5. पहला पत्रस 5 और 5। Younger men, likewise be subject to your elders. हे नवयुवकों, तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो। Yeah, it is simple verse. Younger men, learn to be subject to the elders. और बहुत ही एक सरल ये वचन है, हे नवयुवकों, तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो। I want to especially remind and encourage children, teenagers, young people, everyone. और मैं खास करके बच्चों को, टीन्स को, जवानों को, हर व्यक्ति को मैं याद दिलाना चाहता हूं, खास करके Not a legalistic, unwilling way. और यहाँ पर एक विधिवादी रूप से या मेरी इच्छा नहीं है उस रीति से नहीं, Learn to have acquire that spirit of submission from your heart. और अपने हृदय से उस समर्पण की, उस अधीनता की आत्मा को हम सीखे। That is our salvation. उसी में हमारा उद्धार है, It is our safety. उसमें हमारी सुरक्षा है। This is the secret also to we ourselves later receiving authority from God. और ये एक रहस्य है जहां पर हम बाद में परमेश्वर के पास से भी उस अधिकार को बाद में प्राप्त कर पाते हैं। I think there are many good believers, many good brothers and sisters who they are good people, but God never entrusts any authority to them. और बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहन हैं जो अच्छे विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर कभी भी उनको वो अधिकार को नहीं सौंप सकता है, नहीं सौंप दे पाता है उनको। For one reason, एक कारण उसका ये है they never learned to be submissive to the authority God kept above them. क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकारियों को नियुक्त किया था, उनकी अधीनता में आने के लिए अपने आप को वो इनकार करते या नहीं अपनाते हैं उसको। Externally they may do things, but inside the spirit of unwillingness to be to submit is there. और बाहरी रूप से तो बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन भीतर से उनके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो उस अधिकार के अधीनता में अपने आप को नहीं लेकर आता They है। did not work in those areas. उन क्षेत्र के अंदर वे काम नहीं करते हैं Their strong will was not broken. और उनकी जो बहुत ही कठोर या मजबूत इच्छा जो होती है वे नहीं टूटी है। So I think when you are young, including children, the most important thing we should learn is the necessity to break our self will. और जब हम जवान होते हैं, टीन्स होते हैं, जब बहुत ही अधिक जरूरत हमारे जीवन के अंदर है, हमारी स्वयं की जो स्व इच्छा है वो तोड़ी जानी चाहिए। That is why parents also should help children instead of meeting all their wishes and crying and tantrums. Help them so that they learn their self will is broken. और यहाँ तक माता पिता होने के नाते भी हमारे बच्चों की सहायता करनी चाहिए, न कि उनकी सारी जरूरतें, इच्छाएं और उनकी जो भी सारी चीजें हम पूरी करते रहे, लेकिन उनकी वो स्वयं की इच्छा तोड़ी जानी भी जरूरी है। God uses authority over us to break us. We need that. और परमेश्वर जो है हमारे ऊपर उस अधिकार को लेकर आता है ताकि हमको तोड़े। So that
future, God can entrust responsibility on us. ताकि भविष्य के अंदर इसको आगे बढ़ते हुए परमेश्वर हमें उस अधिकार को सौंप सके, उस जिम्मेदारी को सौंप सके। When we are not broken, even a little correction, we will get offended. और जब हम टूटे हुए नहीं होते हैं तो छोटा सा सुधार या डांट मिलने पर भी हम पूरी तरह से हमको बुरा लगेगा। Why are we offended when a little correction is given? और क्यों हमको छोटा सा जब डांट या सुधार मिलता है तो क्यों हमको बुरा लगता है? Instead of gratefully accepting that correction, we become offended. Why? और बहुत ही अनुग्रह में रीति से उस सुधार को प्राप्त करने की बजाय हमको बहुत ही बुरा लगता है। क्यों ऐसा होता है? We are still not broken. और क्योंकि हम अभी भी टूटे हुए नहीं हैं। But don't give up. लेकिन हम हार न माने, Don't leave that path. उस मार्ग को हम न छोड़े। Even if you feel bad, don't give up. We need to learn brokenness. और वहां हमें उस टूटेपन को सीखना जरूरी है। Hebrews chapter 13 verse 17. और इब्रानियों 13:17, Obey your leaders and submit to them. इब्रानियों 13:17, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। They keep watch over your souls and they will have to give an account. वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते और उनको लेखा देना पड़ेगा। Let them do their work with joy and not with grief. और ये काम आनंद से करे, न ठंडी सांसें ले लेकर, Because it will not be profitable for you. क्योंकि इस दशा में तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ न होगा। People with whom God has given some responsibility, they are accountable to God. परमेश्वर ने जिन लोगों को कोई जिम्मेदारी दी, अधिकार दिया, वो परमेश्वर के प्रति उनको वो हिसाब या लेखा देने वाले लोग हैं। They will have to answer to God. उनको परमेश्वर को लेखा देना है। So we have to be submissive, we have to be supportive instead of giving grief to their hearts. और यहाँ तक उनके हृदय को दुख पहुंचाने के बजाय हमको उनकी अधीनता में रहना है, उनको सहयोग करना है। So that is why Word of God is encouraging us to be submissive to your leaders above us. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो अगुवे तुम्हारे ऊपर है उनकी अधीनता में आप आओ। This is something which the Lord has taught me over years. और इन सालों के अंदर परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया है। If the Lord has led you to a particular church, we should learn that principle of the necessity to heartily be submissive to the leaders there. और यदि परमेश्वर ने आपकी अगुवाई किसी कलीसिया में आने के लिए की है तो पूरे हृदय के साथ आपको उस कलीसिया के अधिकारी जो परमेश्वर ने नियुक्त किए उसकी अधीनता में अपने आप को समर्पण करना है। If you do not have the confidence in the leaders, if you think they are not worthy of, they are not worthy to be followed, better you leave and go to some other place. और यदि यहाँ के अधिकारी या जो अगुवे हैं, प्राचीन जो है, उनके ऊपर आपका भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये जगह छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। You should not stay in a place unwilling, in a rebellious spirit and cause trouble. God will not honor such people. और यहाँ पर आप रहकर आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि उस अधिकारी की अधीनता में अपने आप को नहीं लाना, नहीं सौंपना है, तो परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। God will never bless somebody who remain and create problems and continue in a rebellious spirit inside. और परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा ऐसे व्यक्ति से जो वहां बना रहता है लेकिन एक बलवाखोरी की आत्मा के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है। If you don't like, if you feel a place, this is not the place, you can, nothing wrong in living and finding another place. और यदि आपको लगता है कि ये जगह आपके लिए नहीं है, आप आनंदित नहीं है, संतुष्ट नहीं इस जगह से, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इस जगह को छोड़कर आप कहीं और जा सकते हैं। Because spiritual authorities are appointed by God. लेकिन आत्मिक जो अधिकार जो है वो परमेश्वर द्वारा नियुक्त होता है। And good leaders will never impose their authority over others. और एक अच्छे अगुवे जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, कभी भी अपने अधिकार को आपके ऊपर नहीं थोपेंगे। But it's our responsibility to voluntarily be submissive and supportive. पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्वेच्छा से हम परमेश्वर के अधिकारी जो हम पर नियुक्त किए उनके अधीनता में अपने आप को लेकर आते हैं। I really learned this lesson in my heart. और ये पाठ को मेरे हृदय में मैंने सीखा है। Submission to a godly man will not only protect us, and I can also learn from his wisdom. और यहाँ पर सबमिशन जो हम परमेश्वर के जो ईश्वरीय जन होते हैं उनके अंदर जब अधीनता में अपने आप को लेकर आते हैं तो हमें केवल सुरक्षा नहीं मिलती लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी समझ से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। I need not continue to do stupid things in my own ignorance. और मेरे नजरअंदाज करने या मेरी अज्ञानता के कारण बहुत सारी मूर्खता की बातें मुझे करते निरंतर जारी नहीं रहना है। Sometimes I hear some people tell, why you are doing so much consultation? Why can't
Like somebody tell me. और कोई मुझे कह सकता है क्यों इतने सारा सुझाव या मशवरा या ये कंसल्टेशन होता है। But I found myself, my own need to be dependent and be submissive. क्योंकि मैं अपने आप में इस जरूरत को देख पाता हूं कि मेरी आवश्यकता है कि मैं अपने आप को अधिकारी की अधीनता में लाऊं और वहां पे मैं समर्पित करूं अपने आप को। Because if I am submissive, I can take help from leaders above me. और यदि मैं समर्पित रहता हूं तो मेरे ऊपर जो अधिकारी नियुक्त हैं तो उनकी सहायता को मैं, उनकी मदद को मैं लूंगा, उसे अपनाऊंगा। And so it's good we learn in our heart that principle, that necessity to be submissive to people God has kept above us, especially in the church. और ये अच्छी बात है कि इस सिद्धांत को हम सीखे हमारे जीवन के अंदर कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर जिन लोगों को अधिकारियों के रूप में हमारे ऊपर नियुक्त किया, कलीसिया के अंदर भी उनकी अधीनता में हम अपने आप को सौंपे। And I have seen in my own life over this a few years of my Christian life, something which broke my self-will is when I received correction from others. और मेरे मसीह जीवन के इन सालों के अंदर मैंने इस बात को सीखा है कि जब मैंने उस मुझे सुधार दिया गया था, उन चीजों के अंदर जब मैं गुजरता गया, तब मैंने अपनी स्वयं की इच्छा को टूटते हुए मैंने देखा है। I am so grateful to all the elders who have corrected me all these years. In my heart, I am grateful to them. और मेरे पूरे हृदय से उन सारे उन अगुवों के, उन प्राचीनों के मैं बहुत ही धन्यवाद हूं जिन्होंने मुझे उस सुधार के द्वारा मेरे अंदर जो है मेरे टूटेपन या मुझे तोड़ा है। Yeah, what I am today is many of them looked at my face, spoke truth concerning me, which I could not understand. और यहाँ तक जो भी मैं आज हूं वो इस कारण से हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह पर आकर मुझे सत्य को बोला है जो मैं अपने आप से नहीं समझ पा रहा था। Someday it was painful, कुछ चीजें तो बहुत ही दर्द भरी थी मेरे लिए, but in long time it helped me. लेकिन एक लंबे समय में उसने मेरी सहायता की है। But I find many believers, they are not willing to even little correction, they are offended. और मैं देखता हूं कि बहुत सारे विश्वासी हैं जो छोटा सा भी सुधार या डांट वो ग्रहण नहीं कर पाते, उनको तुरंत बुरा लग जाता है। When someone corrects us, even publicly, it is okay. Even we may be feeling humiliated, but we can derive help from it. और यदि कोई व्यक्ति हमको डांटता है, हमको सुधारता है, यदि सार्वजनिक रूप से यदि हो सकता है तो भी ठीक है, उसमें से हम कुछ अच्छा ही सीखेंगे। We can read a verse from Luke chapter 2. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 51 वचन। We read about Jesus. हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं। He continued in subjection to his parents, and his mother treasured these things in her heart. और यीशु मसीह उनके साथ गया, नासरत में आया और उसके वश में रहा। उसकी माता ने इन सब बातों को अपने मन में रखी। So even though Jesus was perfect person, he was not like other boys. He did not make mistakes, but still, when he learned to be submissive to his earthly parents. और यहाँ तक यीशु मसीह पूरी तरह से सिद्ध था, दूसरे लड़कों के जैसे गलती करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उस माता पिता के अधीनता में आने के लिए उसने उस बात को सीखा। Even though they were imperfect. और यहाँ तक कि उसके माता पिता असिद्ध थे। So we learned something. When someone corrects us or whatever, we should not question though you are not also not perfect. That is not the way. और यहाँ पर कोई हमको यदि सुधारता है, कुछ हमको सुधार देता है, तो उसके ऊपर प्रश्न ये नहीं पूछना है कि तुम भी सिद्ध नहीं हो, ये सही तरीका नहीं है। If they are wrong, they are accountable to God. Above them also there is an authority. और यदि वे गलत है तो वो उनके ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकारी नियुक्त किए उनको वो लेखा देंगे जो परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। In another passage also the same principle comes. That is in Matthew chapter 8. मत्ती उसका 8 अध्याय Verses 5 to 9. 5 से 9 वचन। Here a Roman centurion, an army person came to Jesus. और यहाँ पर जो है एक सूबेदार वहां पर आता है यीशु मसीह के पास। And he requested, he came to Jesus, said that my servant is paralyzed and fearfully tormented. और वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है वचन 6 में कि प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। So Jesus said, no problem, I will come to your home and I will heal him. और यीशु मसीह सूबेदार से कहता कोई बात नहीं, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। But this army man told the centurion, so Lord, I am not worthy that you come to my house. ये सूबेदार यीशु मसीह को उत्तर देता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए।
You only need a person like you just need to say one word, my servant will be healed. और तेरे जैसे व्यक्ति को केवल एक शब्द कह देना है अपने मुंह से और मेरा सेवक जो है पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। So he is revealing a principle there in verse 9, Matthew 8:9. और वहां पर 9 वचन के अंदर एक सिद्धांत है जो वो वहां पर बताता है, I am also under authority. और मैं भी एक अधिकार के अधीनता में हूं। So long as I live under that authority over the person above me or the officer above me, और जो ऑफिसर मेरे ऊपर है, जो अधिकारी मेरे ऊपर है, जब तक मैं उसके अधीनता के अधीन मैं जीवन को जीता हूं, I also receive authority. और तब मुझे भी एक अधिकार मुझे मिला है। And then I say one word to a person, he will listen. तब उसी अधिकार से जब मैं एक शब्द बोलता हूं तो वो व्यक्ति उसकी सुनता है। So it's good to understand when we submit to authority above us from our heart, we also will receive authority. और इस बात को सीखना सिद्धांत को जरूरी है कि जब अपने पूरे हृदय से हमारे ऊपर जो अधिकार होता है, उस अधिकार के अधीनता में जब अपने आप को सौंपते हैं, तब हमें भी अन्य बातों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर अधिकार को प्राप्त परमेश्वर से होता है। Same principle applies at our home. और हमारे घर में भी यही सिद्धांत लागू होता है। God has kept some authorities at home. और हमारे घर के अंदर भी परमेश्वर ने एक अधिकार को रखा गया है, नियुक्त किया है। A husband, पति है, a father, एक पिता है, a mother. एक माता है, There is a responsibility to apply this principle there. और हमारे ऊपर इस सिद्धांत को लागू करने की जिम्मेदारी है। And God will honor people who are willing to be submissive to authorities above them. और परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो इच्छा रखते हैं उनके ऊपर, जो अधिकारी नियुक्त किए अधिकार के अधीनता में अपने आप को लाते हैं। We read in 1 Peter chapter 3 verse 1. पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 1। You wives be submissive to your own husbands. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। It's good to take word of God as it is. परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसा ही लेना अच्छा है। It's not mentioned be submissive if your husband is a perfect person or he is a spiritual person or anything. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा क्योंकि आपका पति बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है, बहुत ही आत्मिक व्यक्ति, इस कारण से उसके अधीनता में रहो, ऐसा नहीं लिखा है। It's a plain commandment, be submissive to your husband. बहुत ही सरल ये एक आज्ञा ये लिखी है कि पति के अधीन रहना है। When we say word of God be submit, it doesn't mean that we are slaves or in not that sense. और यहाँ पर अधीन रहने के बारे में, पति की अधीनता में वचन में ये नहीं लिखा है कि हम एक गुलाम के जैसे अपने आप को पूरी तरह से सौंप दे, उसका ये अर्थ नहीं होता है। A spirit of submission originates in our heart. और एक अधिकार के अधीनता में आने की आत्मा हमारे हृदय के अंदर से उत्पन्न होती है। Knowing that is God in his sovereignty placed that person above me. That person, whether even though he is imperfect, he is an authority God placed above me. और इस बात को हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रभु सत्ता के अंदर उस व्यक्ति को जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया, यहाँ तक कि वो असिद्ध है, परमेश्वर ने उसको मेरे जीवन के ऊपर नियुक्त किया है, उसकी अधीनता में अपने आप को लाने के लिए And मुझे। that principle, God is also there is a very powerful promise for sisters whose husband is disobedient or not a believer. और यहाँ पर बहनों के लिए बहुत ही मजबूती के साथ बहुत बड़ा प्रोत्साहन पाया जाता है उन बहनों के लिए जिनके पति परमेश्वर में नहीं है, जो अनाज्ञाकारिता में जीवन में जीते या अविश्वासी है। This is one of the straight promise which sisters can claim whose husbands are unbelievers. और यहाँ पर एक बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो हर एक बहनें इसको अपने पति के लिए जो प्रभु में नहीं, उनके लिए उसका दावा कर सकती है, घोषित कर सकती है। वो ये है, Without a word they can be won. और यहाँ पर उनके एक भी शब्द के बोले जाने बिना, When they observe your submissive good behavior. और जब वे देख पाते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार, जब तुम्हारा एक अधिकार में अधीन होने का एक रवैया वो देख पाते It हैं। is good to cling on God's word. ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे। Romans 13 रोमियो की पत्री 13 अध्याय speaks about authority. ये अध्याय जो है वो अधिकार के बारे में बात करता है। When you get the whole chapter is about authority. और ये पूरा जब आप सबको समय मिलता है इस अध्याय को पढ़ सकते, पूरा अध्याय अधिकार के बारे में है। So there is
One thing stated there, all authority is appointed by God, और यहाँ लिखा गया है कि सारा अधिकार परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, including the earthly authority like a policeman, government. और यहाँ तक कि सांसारिक जो अधिकार हम जो देखते हैं, या सरकार हो सकता है, पुलिस अफसर हो सकते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। We should never forget that all authorities are appointed by God. तो इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हर एक अधिकार परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया हमारे ऊपर है। School, home, church, anywhere. स्कूल हो सकता है, घर हो सकता है, कलीसिया कोई भी जगह हो सकती है, And God has appointed those for our protection. और परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है। And there should never be a spirit of rebellion against authorities. और कभी भी किसी भी अधिकार जो परमेश्वर ने नियुक्त किया उसकी अधीनता में आने के लिए हमें बलवा नहीं करना है। Is not good for us. हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, Things will not go well with us. और चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं जाएंगी। We have to break that spirit of stubbornness and rebellion. और ये कठोरता की बलवा करने वाली आत्मा जो हमारे अंदर होती है उसको टूटना तोड़ना जरूरी है। Submission to authority is not a sign of weakness. और यहाँ पर किसी भी अधिकारी की अधीनता में लाना ये एक निर्बलता की निशानी नहीं है। Ultimate is a recognition that it is God above all authority. और ये धीरे धीरे करके इस बात को मानना है कि सबसे ऊपर आगे बढ़ते हुए परमेश्वर ही है जो सारे अधिकार के ऊपर अधिकार रखता है। I should gladly accept the authorities God placed over me. और बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर ने जो अधिकार को मेरे ऊपर रखा है उसको आनंद से मुझे स्वीकार करना है। This is an attitude we should check in our heart lifelong. We should not give up after hearing a sermon. और ये जो सिद्धांत जो है पूरे जीवन भर हमें इसको जांचना सीखना है। ये केवल ऐसा ना हो कि संदेश सुनने के बाद केवल इसको हम भूल जाएं, ऐसा ना होने I पाए। want to look at my own heart all the days of my life. और मेरे जीवन के हर एक दिन में मैं अपने हृदय को जांचना चाहता हूं, Because unless I continue in a spirit of submission to the authority above me, God will not place authority in my hand. और जब तक परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनकी अधीनता में अपने आप को यदि मैं नहीं सौंपता हूं तो परमेश्वर मेरे हाथ में कोई अधिकार नहीं सौंपेगा। In a way, God is our spiritual preparation happen when we learn to be submissive under authority. और दूसरे शब्दों में हमारी आत्मिक तैयारी तब होती है जब हम परमेश्वर ने दिए हुए उस अधिकार के अधीनता में अपने आप को उसको स्वीकार करके अधीनता में अपने आप को लाते हैं। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।